नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जिस सीएजी रिपोर्ट की वजह से कभी मनमोहन सिंह की सरकार चली गई थी, देश में आंदोलन हुए, एक नई पार्टी तक खड़ी हो गई थी, वही सीएजी जब मौजूदा मोदी सरकार की पोल पट्टी खोल रही है तो इसकी आवाज दबाई जा रही है। पहले तो उन 3 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया जिनकी रिपोर्ट्स ने संसद में मोदी सरकार की पोल खोल दी थी। इस खबर ने सभी के कान खड़े किए और अब एक और खबर चर्चा का विषय बन गई है कि सीएजी के सभी फील्ड ऑडिट को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया गया है। जैसे ही ये खबर आई है, मोदी सरकार पर सीएजी का गला घोटने के आरोप लग रहे हैं। ये विवाद तब खड़ा हुआ जब 9 अक्टूबर को जारी आदेश की एक प्रति मिली। इसमें कहा गया कि सभी फील्ड ऑडिट कार्य तत्काल प्रभाव से रोका जाए। दरअसल मुंबई के प्रधान महालेखाकार के कार्यालय को एक मेल भेजा गया। पहले ये आदेश मौखिक दिया गया था, लेकिन जब अधिकारियों ने मौखिक आदेश मानने से इनकार किया तो एक मेल किया गया। आदेश में कहा गया कि मुख्यालय मेल दिनांक 26/9/2023 यानी कि 26 सितंबर के मद्देनजर परफॉर्मेंस ऑडिट और राज्य विशिष्ट अनुपालन ऑडिट पर व्यापक और विस्तृत प्रस्तुति वार्षिक ऑडिट योजना 2023-24 में ले ली गई है, जिसे मुख्यालय के निर्देशानुसार उसे भेज दिया गया है। इस संबंध में और अधिक स्पष्टता होने तक ये निर्देश दिया जाता है कि पीए, एससीसीए, टीए से संबंधित सभी फील्ड ऑडिट कार्य को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। अब इसी मेल के बाद से मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, संसद में सीएजी रिपोर्ट से मचे हंगामे के बाद दावा यह भी किया जा रहा है कि सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू किसी भी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, जिस पर प्रभावी अधिकारी के साथ साथ अनिवार्य रूप से भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के एक अधिकारी के हस्ताक्षर होने ही चाहिए, क्योंकि नियमों के मुताबिक सीएजी के हस्ताक्षर के बिना रिपोर्ट संसद में नहीं रखी जा सकती। अब गिरीश चंद्र मुर्मू और मोदी सरकार का रिश्ता कितना पुराना है, ये हमने आपको अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया था, जो हमने 3 अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर बनाई थी। खैर, वापस आते हैं मुद्दे पर। तो सीएजी की फील्ड रिपोर्ट्स को रोकने के आदेश ने तहलका मचा दिया। खासकर कांग्रेस ने तो इस मुद्दे को लपक लिया और मोदी सरकार से लेकर मीडिया तक को घेर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने रामलीला मैदान में हुए अन्ना आंदोलन का जिक्र करते हुए सरकार से सवाल। आज से 10 साल पहले रामलीला मैदान में भांति भांति के ठग इकट्ठे हुए मंच पर और पूरे देश को नौटंकी करके अपने जाल में फंसाया। यानी अभी तक बीजेपी जिस सीएजी रिपोर्ट की कस्में खाती थी, सीएजी रिपोर्ट के सहारे पुरानी सरकारों पर आरोप लगाकर हंगामा मचाती थी, यहां तक कि मनमोहन सरकार के खिलाफ पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया गया था। नतीजा 2014 में कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई। वही सीएजी रिपोर्ट आज जब खुद बीजेपी के गले की फांस बन रही है, जी का जंजाल बन रही है, तो मोदी सरकार के कारनामों की पोल खोल रही है, मंत्रालयों के घोटाले की रिपोर्ट दे रही है, तो उस पर नियंत्रण करने की कोशिश शुरू हो गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, तबादला तो किया ही, अब एक मेल चली गई, ईमेल चली गई बंबई प्रधान महालेखागार के कार्यालय में कि साहब एक मेल आई है, तमाम ऑडिट फील्ड रिपोर्ट रोक दिया जाए। ये रही वो मेल। गला घोंटना इसको कहते हैं। इसे कहते हैं कैसे किसी संस्था का गला घोंटना, कि आवाज नहीं निकले। यह सीएजी की हालत की है इन्होंने। पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर सवालों की बौछार कर दी, क्योंकि सीएजी पर एक के बाद एक अचानक से हुई ये कार्रवाइयां सवाल तो खड़े करती हैं कि कल तक तो ये रिपोर्ट्स 100% सच थी, जब तक पुरानी सरकारों को घेरना था, मनमोहन सरकार पर गंभीर आरोप लगाने थे, लेकिन आज इन्हीं रिपोर्ट्स ने बीजेपी सरकार के कारनामे खोल दिए तो सीएजी आंखों में खटक रही है। पवन खेड़ा ने मोदी राज में सीएजी के काम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस सीएजी ने साल 2015 में 55 रिपोर्ट्स निकाली थी, 2023 में वही सीएजी बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट्स निकाल पा रही है। अक्टूबर 2023 में ये वही सीएजी बड़ी मुश्किल से कोई रिपोर्ट्स निकाल पाते हैं जो 2015 में 55 रिपोर्ट्स निकली थी, 2020
में 14 रिपोर्ट्स निकली। देखिए क्या हालत हो रही है सीएजी की। यानी मोदी राज में पहले ही सीएजी के हाथ बंधे हुए थे, लेकिन जो थोड़ी बहुत रिपोर्ट सामने आई भी तो उन अधिकारियों का ट्रांसफर ही कर दिया। उन्हें सजा मिली कि तुमने घोटालों से पर्दा आखिर क्यों उठा दिया। तीनों अधिकारियों को दिल्ली से बाहर भेज दिया गया। तीनों अधिकारी कौन हैं, उनके ट्रांसफर कहां हुए हैं, इस पर हमने पहले वीडियो बनाया है, आपको उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन सरकार की इस कार्रवाई ने सभी के कान खड़े कर दिए हैं। अब विपक्ष हल्ला बोल कर रहा है, कह रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट पर मीडिया में कुछ नहीं दिखाया गया। रामलीला मैदान में भी कोई आंदोलन देखने को नहीं मिला। हमने सोचा कि मीडिया भी 10 साल जो हुआ वो हुआ, आखिरी के 6 महीने जैसे होता है ना कि 12वीं के एग्जाम में आखिरी महीने पढ़ते हैं रात रात भर बैठकर, तो हमने सोचा आखिरी के 6 महीने 24 घंटे मीडिया चलाएगा सीएजी ने जो कहा उस पर। खैर वो नहीं हुआ, शायद हमारी मूर्खता थी ये उम्मीद करना। उसके बाद लगा कि शायद रामलीला मैदान में इस बार कुछ नया होगा, लोग इकट्ठे होंगे, कोई तो गांधी टोपी पहन के फर्जी गांधी बनकर सामने आएगा। कुछ नहीं हुआ। बीजेपी को घेरते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी ने अयोध्या विकास परियोजना में ठेकेदारों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया। इसी के साथ उड़ान, रेलवे, खादी ग्राम उद्योग, ग्रामीण विकास किसी को नहीं छोड़ा। जबकि मोदी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन ये घोटाले और अब सीएजी पर नियंत्रण करने की कोशिश बता रही है कि असल में मोदी का कहना है कि खाऊंगा और खिलाऊंगा, अगर बता दोगे तो चुप भी कराऊंगा। सीएजी के अधिकारियों की ट्रांसफर करके तो पहले ही मोदी और उनकी सरकार घिर गई थी। अब जब फील्ड रिपोर्ट्स पर रोक लगा दी गई तो विपक्ष के आरोप सही साबित हो रहे हैं कि मोदी सरकार अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाती है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान सीएजी कार्यालय की गतिविधि में जो कमी आई थी उससे लोगों की भौहें तन गई। 2021 में एक आरटीआई आवेदन से पता चला था कि केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से संबंधित सीएजी रिपोर्ट 2015 में 55 से घटकर 2020 में केवल 14 रह गई, यानी लगभग 75% की गिरावट हुई। सीएजी की बात करें तो इस संस्था ने पहली बार एनडीए 1 में राजनीतिक लोकप्रियता हासिल की थी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज को कॉफिन गेट के बाद इस्तीफा देना पड़ा था, जिसमें कार्रवाई में मारे गए भारतीय सैनिकों के लिए ताबूत की खरीद में किए गए उच्च खर्च पर सीएजी रिपोर्ट शामिल थी। इसके बाद 2010 में कैग ने एक रिपोर्ट जारी की जिसने तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में धांधली की गई है। ये आवंटन साल 2008 में किया गया था। कैग के मुताबिक 2G आवंटन में धांधली की वजह से सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने संसद में मनमोहन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आनन फानन में मनमोहन सिंह ने सीबीआई से जांच कराने की बात कही। सीबीआई ने शुरुआती जांच के बाद ए राजा को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें कैबिनेट से भी हटा दिया गया। हालांकि बाद में सीबीआई मामले को साबित नहीं कर पाई और कोर्ट से ए राजा को क्लीन चिट मिल गई। 2G स्पेक्ट्रम के बाद कैग को आवंटन भी सवालों में घिर गया। लगातार घपले घोटाले सामने आने के बाद सरकार बैकफुट पर चली गई। अन्ना हजारे के नेतृत्व में लोकपाल बिल बनाने की मांग शुरू हो गई। यानी जो सीएजी रिपोर्ट सरकारें गिनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई हैं, उसी सीएजी को मोदी राज में दबाया जा रहा है। आप जानते ही हैं कि 11 अगस्त को खत्म हुए मानसून सत्र के दौरान संसद में 12 ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई थी। कैग की इन 12 रिपोर्टों में केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों के कामकाज में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का खुलासा हुआ था। इनमें आयुष्मान भारत और द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना में अनियमितताओं पर कैग रिपोर्ट शामिल थी। रिपोर्ट्स सामने आने के बाद विपक्ष ने भी मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, सरकार से जवाब मांगा। सरकार ने सवालों का जवाब तो नहीं दिया, बल्कि सीएजी के उन अधिकारियों को सजा दे दी जिन्होंने सरकार को फंसा दिया था। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 अंडरस्कोर इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।